नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मिल बैठ के हंसना रोना चला गया। अब तो कोई कह दे कि यार भारत से कोरोना चला गया। दोस्तों, आज अनलॉक का 9वां दिन है। सरकार ने 8 तारीख को बहुत छूट दी। मंदिर खुले, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब खोल दिए गए भक्तों के लिए। मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया, मंदिर हो या मस्जिद हो, नियमों का पूरी तरह पालन किया गया। मंदिरों में भक्तों ने प्रसाद भी नहीं चढ़ाया। 5 के अंदर ही अंदर लोग जाते रहे और दर्शन करते रहे। लेकिन बाज़ार में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। अक्सर देखा जाता है कि कई दुकानदार दुकान पे बैठे हैं लेकिन मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही। हालत इतने ख़राब है, गलियों में, सड़कों पे आप किधर भी निकल जाइए, लोगों की भीड़ है। राशन की दुकान पे, बजरिया में, अब तो हालत ये हो गई है, चौराहे चौराहे पे जाम लगने लगे। सरकार ने ये नहीं कहा कि भीड़ निकल पड़े, सरकार ने ये कहा कि ज़रूरत की जब चीज़ हो तब आप निकलें। लोग कंटेनमेंट जोन में भी बाज नहीं आ रहे। जो हॉट स्पॉट हैं, जहाँ इस समय भी मरीज़ हैं पॉजिटिव, वहाँ भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे। बहुत ख़राब स्थिति है। हालात इस कदर बेकाबू हैं कि भारत में एक दिन में 9,000 मरीज बढ़ रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर आ गया। आगरा में अभी तक 52 लोगों को कोरोना ने अपनी जकड़ में ले लिया, उनकी मौत हो गई। मेरठ में 38 लोगों का निधन हुआ। फिरोज़ाबाद में 18 लोगों का दुखद कोरोना से निधन हुआ। एक जो नॉन कोरोना पॉजिटिव था, जिसको कोरोना नहीं था, उसने भी आत्महत्या कर ली। पूरे देश में मृत्यु दर 3.5 है, लेकिन फिरोज़ाबाद में लगभग 6 के आसपास है। गंभीर स्थिति है। समाज सेवी संस्थाओं ने इन दिनों, पिछले 75 दिनों में, लॉकडाउन के समय में आटा, दाल, चावल, सब्जी खूब बांटी। अब समय है इस शहर को संभालने का। जब भी आप किसी को देखें लॉकडाउन के नियमों के विपरीत वो मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, उनको टोकिए। आखिर हम कोरोना को इस शहर से कैसे भगाएंगे। ध्यान रखिए कि ये कोरोना फ्लाइट से दिल्ली आया था, दिल्ली से फिरोज़ाबाद आया और फिरोज़ाबाद से अब गांव में चला गया। कई गांव कंटेनमेंट जोन में भी आ चुके हैं। इस कोरोना को भगाना है। चूड़ी का काम शुरू हो रहा है। अभी तो गोदाम शुरू हुए हैं, अब ब्लोइंग के कारखाने, चूड़ी के कारखाने भी शुरू होंगे। जब ये कारखाने शुरू होंगे तो हो सकता है कंटैक्ट एक दूसरे से ज़्यादा हो। इसको बचाना पड़ेगा। जब तक एक भी मरीज़ शहर में है तब तक हमको दहशत रहेगी, क्योंकि एक ही मरीज़ चाइना में आया था और एक ही मरीज़ इंडिया में आया था और उसने आज 2.5 लाख से ऊपर संक्रमित कर दिए। समाज सेवी संस्थाओं को ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे जो नियम सरकार ने बनाए हैं वो हमारे लिए बनाए हैं। प्रॉपर हैंड वॉश होना चाहिए, चेहरे पे मास्क लगा होना चाहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग होना चाहिए। सरकार ने नियम बनाया कि 65 साल से ऊपर के वृद्ध, गर्भवती महिलाएं और रोगी बाजार में ना निकलें। आपने भी देखा है, सुबह कई 65 और 70 साल के वृद्ध टहलने के लिए निकल रहे हैं। ये ठीक नहीं है। अगर किसी को भी एक को कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसका 1 महीना पूरा खराब होता है। अब सरकार की जवाबदेही नहीं है, हमारी और आपकी सरकार को जवाबदेही है कि हम जिले से कितनी जल्दी हो सके कोरोना को भगाएं। गुलजार की चंद लाइनों के बाद मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहे, माफ़ करना ए ज़िंदगी, तुझे ही अच्छी तरह से जी नहीं पा रहे। अपना बहुत ध्यान रखना, अपने पड़ोसी का ध्यान रखना, घर के बुज़ुर्ग का ध्यान रखना और घर के बच्चों का तो विशेष ध्यान रखना। धन्यवाद।